गुरुजी बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मैं तो बहुत समस्या में हूँ। तो क्या पटेल बा एक काम कर जो महामृत्युंजय जाप कर ही लेना। साहब पटेल बा गया, पटेल बा ने महामृत्युंजय जाप करवाना प्रारंभ किया। तो पहले पंडित जी बुलाए। अब पहला पंडित जी कहाँ का था? जावर का। भैया जावर वाले पंडित जी को बुलाया। तो जावर वाले पंडित जी आकर के बैठे और जाप करते करते कह रहे हैं कि राजा पूछेगा तो कहीं घूमा। अब माड़ा में जाप तो नहीं करे कि ओम नमः शिवाय मनक के मनकनी सुहाय। अब जाप तो नहीं करे, डायरेक्ट क्या के राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। मन में विचार चल रहा था साहब। राजा ने की पंडित जी जाप कर रहे, करने दो। पंडित जी उठा, झट से जाप आप कर दिया। बोले राजा एक बात बोलूं? बोले क्या? एक पंडित जी से जाप नहीं होगा। बोले क्यों? बोले 4 पंडित जी लाना पड़े। एक पंडित और बढ़ा लो, 4 की तो छोड़ो बाद में देखागा। बोले एक पंडित और बढ़ा लो। तो बोले काका पंडित जी बुलाएं? अपन सोनकच का पंडित जी है बुलेला। अब सोनकच वाले पंडित जी फिर आए, उनने भी माला हाथ में ली और पंडित जी कह रहे हैं कि तू जसो हो, तू जसो हो, तू जसो हो। साहब जाप कर रहे दोनों। एक कह रहा राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, दूसरा कह रहा तू जसो हूँ। अब दो ही ने फिर की क्यों जाप कितना होगा? अरे राजा के कहीं सोच पड़े, एक काम करो जाप तम का को मंत्र जपिरिया। या क्या बताएं, मंत्र तो अपन एक ही जपिरिया। बोले तू जसो हूँ। बोले तम का को जपिरिया। बोले राजा पूछेगा तो कहीं कहूंगा। तो चलने दो, 2 ही मंत्र। बोले नहीं नहीं, राजा अगर पूछ लेगा तो अपने को मारेगा। एक काम करो अपन राजा से कहते एक पंडित को और बुला ले। साहब गए राजा के पास। बोले राजा साहब 2 पंडित से जाप पूरा नहीं हुई, 1.25 लाख। एक काम करो अपन एक पंडित जी और बुलेला। उनने साहब फिर एक पंडित जी और बुलाया मेतवाड़ा का। वही आया तो वो कहने लगे, जाप करते जा रहे। पहला कह रहा है कि राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, दूसरा कह रहा है तू जसो हूं, और दूसरा कह रहा है क्या कहता है तीसरा? बोले धके जब तक ढकने दो, धके जब तक ढकने दो, धके जब तक ढकने दो। तीनी ने फिर पूछी क्यों जाप कितना होगा? बोले जाप तो पहुंचेगा 80 का लगभग, बचा बस खाली एक। और एक पंडित जी के बोले लो फटाफट यहाँ से चलो। तो क्या अब एक और को बुलाए? बोले हाँ राजा साहब सिर्फ एक दिन के जाप और बचे हैं, एक पंडित और बुलाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आपके जाप तो पूरे कर दिए हमने, लेकिन दशांश में हवन करने वाले एक पंडित जी अलग से होना। बोले हाँ ठीक है, एक पंडित जी और बोले लो। साहब जावर का आएगा, मेतवाड़े का आएगा, सोनकच का आएगा, बचा था आष्टा का। तो आष्टा का आया हुई असी के या अंधेर कत्तक की, या अंधेर कत्तक की, या अंधेर कत्तक की। तो 4 ही ने आपस में बैठी नहीं की क्यों जाप कितना होगा? बोले संदेह होगा। अब तो राजा का जाप पूरा, राजा पूरा ही तरीको। साहब गए राजा से कहा राजा साहब आपके जाप पूरे हो गए। बोले पंडित जी पूरे जाप हो गए? बोले हाँ पूरे जाप हो गए। पहले पंडित ने क्या कहा था कि तू जसो हूं, है ना? फिर क्या कहा? राजा पूछेगा क्या कहूंगा। तीसरे ने क्या कहा था? यह अंधेर कत्तक की। चौथा ने की धके जब तक ढकने दो। ये 4 ही बात हुई। अब ये 4 बात कहाँ की है प्रभु? रामायण की। ये 4 ही बातें रामायण की है। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, आप लोग भागवत सुनते हैं, आप लोग कथा सुनते हैं, लेकिन ये 4 बातें रामायण की है। और कहाँ की है? पहली बात थी कि राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। सुमंत जी ने राम जी को गंगा पार कराई थी, तो राजा दशरथ पूछेगा कि राम किधर गया, तो मैं क्या कहूंगा। है कि नहीं रामायण की बात? राजा दशरथ पूछेगा कि मेरा राम कहाँ गया, तो मैं क्या कहूंगा। तो पहला पंडित जी कहीं कहता था कि राजा पूछेगा तो कहीं कहूंगा। तो एक बात यह रामायण की हो गई, ध्यान रखना, इन बात को दिमाग में बैठाना। दूसरे ने क्या कहा था कि तू जसो हूं, छोड़ू मैं राम जी तब जैसे वह अहल्या को तुमने तारा। मैं तो प्रभु पैर धुला के ही बैठाऊंगा तो पैर धुला के। साहब
केवट ने भगवान राम के पैर धुलाए और पैर धुलाकर जब नैया में बैठाया तो राम जी कहते हैं, अरे केवट भैया एक बात बताओ। बोले ये नैया तुम दिन भर चलाते हो तो क्या तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाता है? बोले हाँ प्रभु, क्या करूं, इस नाव से मेरे परिवार को पालता हूँ, यही मेरा रोजगार है, यही सब कुछ है भगवान। तो बोले हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है जो तुमको पैसे दे देंगे। बोले प्रभु मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोले फिर? मैया सीता बोली, बोलो राम जी देखो अपना कन भी कहीं तो है नहीं इनको देने के लिए। लक्ष्मण जी तो पहले ही क्रोध गुस्सा हुई ने बैठी का, तो उन्होंने दूर हट जाओ, दूर हटाओ बेटा उनके। तो लक्ष्मण जी तो कहीं बोले ना कहीं चाले, नाव में पीछे बैठे और देख रहे हैं जलमग्न। तो राम जी ने कहा देखो केवट भैया हमारे पास में कोई पैसे नहीं है जो आपको देंगे। पर केवट कहता भगवान मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस जिस प्रकार मैं आपको इस नाव में बैठकर गंगा पार करा रहा हूँ भगवान, उसी प्रकार जब मैं आऊं बैतरणी नदी में, तब मैं आऊं वहां पर बैकुंठ लोक में, तो जिस प्रकार मैं नैया से तुम्हें पार कर रहा हूँ उसी प्रकार भगवान तुम मुझे राम नाम से पार करा देना। प्रभु मुझे राम नाम से भव सागर से पार करवा देना, बस मुझे यही आशीर्वाद चाहिए भगवान। और गंगा किनारे पर नाव लगी, सीता मैया उतरी, राम जी उतर गए, लक्ष्मण जी उतरे, तो सीता मैया के हाथ में मुद्रिका थी। मैया मुद्रिका देने लगी, बोले हमारे पास पैसे नहीं, ये मुद्रिका रख लो। बोले नहीं मैया, मुद्रिका की मुझे जरूरत नहीं है, ये मुद्रिका लेकर के मैं क्या करूंगा। बताइए जगत जननी कैसी थी? आजकल की पत्नी को कह दे कि राम जी के साथ सीता मैया वनवास गई थी, तुम भी चले जाओ वनवास, तो नहीं जाएगी। जाती क्या साहब? नहीं जाती। बोले हाँ हाँ जाए, दिन भर तो हमारा घूमया करेंगे, बच्चा कहाँ घूमागा के नहीं के नहीं। तो सीता मैया को देखो कहाँ चली गई। आज के युग में कैसा हो गया साहब, पति शाम को आता नहीं है और उसको एक रोटी दो रोटी खिलाए, इन्होंने 100 बात पिला के परसों दे तो बेचारों कहीं खाए नहीं खाए, ओके 2 बात पीले परोस देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार सीता मैया ने राम जी के साथ में गई थी, गंगा पार किया और वहां मुद्रिका देने लगी थी। आज का जमाना ऐसा ही है साहब। माँ जगत जननी से हमें सीखना चाहिए। माँ भगवती, माता पार्वती भगवान शिव से कह रही है, बोले प्रभु आपके गुरु राम जी जिनके साथ में सीता मैया चली, लेकिन भगवान एक बात बताओ, मेरे को इतना दुख क्यों सहना पड़ा? बोले क्यों? मेरे को तुमने इतने उपास करा लिए आपको पाने के लिए प्रभु। बोले क्या है? पार्वती देखो सब देवताओं की कहानी अलग होती है, सब देवताओं को मनाना अलग बात है। बोले प्रभु पर बात एक ये है कि सीता मैया राम जी के साथ में वनवास को चली गई, लेकिन आज के संसार में अभी कल की हाँ सुबह की बात है, हमारा भैया तो कहने लगा, बोले गुरुजी ब्याह नहीं करना भाई, अब तो डर वो डीरम में फेंकी दे, डर लगे। हमारा रामेश्वर भैया यही बोलते सुबह, बोले गुरुजी अब तो डर ही लगे, बोले डीरम में फेंक देगा। कैसा जमाना चल रहा आप खुद देख रहे हैं। देखो लिखने वाले ने सही लिखा है साहब, रामायण में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है कि नारी सबसे आगे होती है, नारी को सबसे फर्स्ट किया जाता है। लेकिन अभी मैंने बताया था नारी में प्रीत है, नारी में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी और काली बने शीश काटे, जब बात हो आन की।